नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अपने पूजा स्थान पे ऐसी प्रतिमा कदापि न रखें गणेश जी की, वरना आपके जीवन में कभी भी समस्याएं खत्म नहीं हो सकती हैं। आप कुछ भी कर डालें। कौन सी प्रतिमा और कहां पे न रखें? गणेश जी की प्रतिमा रखने से पहले देखिए, आपको दो चीज विशेष करके आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि गणेश जी की कौन सी प्रतिमा हमको लानी चाहिए और किस स्थान पे रखनी चाहिए। व्यापार के स्थान पे रखना है तो कहां रखना चाहिए, घर में जहां पे आप रहते हैं उस स्थान पे रखना है तो कौन सी प्रतिमा हो जिससे आपके जीवन में मेरे मित्र अपार खुशियां आए, क्योंकि गणेश जी स्वयं विघ्नहर्ता है। जीवन में किसी प्रकार की आपके जीवन में अगर विघ्न बाधा है तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से, उनका पूजन करने से, उनका नमन करने से निश्चित है कि आपके जीवन की विघ्न बाधाएं मेरे मित्र खत्म हो जाती हैं। तो कहां पे रखें? सर्वप्रथम गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं, अगर घर में रखना है तो जिनकी सूंड बाईं तरफ घूमी हो, यानी बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसी प्रतिमा अगर गणेश जी की आप अपने घर में मेरे मित्र आप स्थापित करते हैं, नियमित रूप से आप उनका पूजन करते हैं, जरूर आपको मिलेगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा। उस प्रतिमा में एक विशेष आप जरूर इस बात का ध्यान रखें, जिन गणेश जी के पास चूहे की सवारी हो और सूंड में मोदक हो, अगर ऐसी प्रतिमा को आप घर में स्थापित करके पूजन करते हैं, गणेश जी के मंत्र का जाप करते हैं, गणेश अथर्शीष का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के विघ्न और बाधाएं मित्र चुटकियों बजाते खत्म होगी। अब रखें कहां? घर में स्थान आपका पूजा का है, वहां पे दो गणेश जी की प्रतिमाएं कभी नहीं होनी चाहिए। अगर दो प्रतिमा आपके घर में पूजन स्थान पे हैं तो लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। आप लाखों कमाएंगे, लाखों में हजार भी बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। अनुभव करिए, क्या आपके घर में दो प्रतिमा होते हुए क्या आपके जीवन में एक स्थान पे दो प्रतिमा रखने के बाद क्या आपको लाभ मिल रहा है? क्या लक्ष्मी की कृपा हो रही है? नहीं। क्यों? गणेश जी की जो पत्नी है ना, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि जो गणेश जी की पत्नी है, जब दो गणेश जी आप रखेंगे ना तो दोनों नाराज हो जाती हैं। ना तो आपके अपने पूजन की सिद्धि प्राप्त होती है और ना आपके जीवन में, आपके परिवार में, घर में पैसे की सेविंग हो पाती है। कृपया करके आप ये इस बात पे आपको गौर करने की आवश्यकता है कि दो गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। गणेश जी अपने घर में आप वही रखें जिनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। ऐसे गणेश जी की प्रतिमा हो जिनके सूंड में मोदक हो और चूहे की सवारी हो। ऐसी प्रतिमा को अगर अपने घर में पूजन स्थान पे स्थापित करते हैं, किस दिशा में? ईशान कोण सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे स्थान पे स्थापित करें जो आपके घर का ईशान कोण हो, यानी उत्तर और पूर्व का कोना हो। कई बार क्या करते हैं हम लोग, अपने सुख सुविधा के कारण मूर्ति को, भोजन कक्ष को हम लोग उल्टा सीधा जगह पे स्थापित कर देते, अपने हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं। और हम लोग अपेक्षा क्या करते हैं कि शास्त्रों के आधार पे हमारे जीवन में, हमारे पूजा पाठ का हमको लाभ मिले। अरे 5 नहीं भैया, आप 50 बार सुंदरकांड करिए, डेली नहीं, आप 24 घंटे आखंड दीपक प्रज्वलित करिए, नहीं हो सकता है। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक नियम है। नियम के खिलाफ अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट बुरा होगा, उसका साइड इफेक्ट आपके जीवन में गलत ही पड़ेगा।
डॉक्टर ने अगर आपको बताया कि आप गुनगुने पानी से दवा लीजिए और आप ले रहे हैं फ्रिज की बोतल से, क्या दवा काम करेगी? आप और बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? उस दवाई में ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा, ऐसा कुछ केमिकल्स होगा जिस दवा को आप गर्म पानी के साथ ही ले सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि आपके घर में अगर इस प्रकार से पूजा स्थान पे कुछ विशेष परिवर्तन करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे हमारे अज्ञानता के कारण किए हुए कर्म का फल हमको भी प्लस हमारे होने वाली संतान को भी भोगना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा आपके बच्चे काफी वेल क्वालिफाइड हैं, जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, शादी के योग्य हैं, इतनी सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, ना तो उस बच्चे को जॉब मिल पाती, ना उनके रिश्ते हो पाते। कारण क्या है? क्या आपका बेटा अच्छा नहीं, आपकी बेटी अच्छी नहीं, क्वालिफिकेशन में कोई कमी है? भाई 1 नंबर 2 नंबर से अगर आपके घर में इस प्रकार से असुविधा हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कारण है कि आपके घर में भी कुछ वास्तु का कारण होगा। ऐसी कौन सी गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए? अगर व्हाइट संगमरमर की प्रतिमा आप रखते हैं तो व्हाइट कलर क्या होता है? समृद्धि का सूचक होता है, समृद्धि का सूचक होता है, यानी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि। शुक्र का कारक सफेद है ना, इनमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंदूरी कलर के गणेश जी को रखते हैं तो इससे आपके घर में, आपके व्यापार में सुख, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति आपको होती है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने परिवार में क्या छोटा सा परिवर्तन करने से आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। तो आपको चिंता नहीं करना, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। व्यापार करते हैं, अगर व्यापार के स्थान पे कहते हैं ना, पूजा स्थान पे जहां पे भी आप पूजन करते हैं उस स्थान पे कहते हैं सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। हमेशा लक्ष्मी जी को, रिद्धि सिद्धि को दाहिने विराजमान कराना चाहिए और गणेश जी को बाएं। हल्दी के अगर गणेश जी आपके घर में हैं तो रोग से आपको मुक्ति मिलती है। नित्य प्रत हल्दी के गणेश जी का अगर आप पूजन करते हैं तो उससे आपको रोग से मुक्ति मिलती है। गोबर के अगर गणेश जी आपके घर में हैं, गाय के गोबर के गणेश जी अगर आपके घर में हैं तो यश, कीर्ति, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हल्दी के गणेश जी अगर आपके घर में होते हैं, उनका अगर आप विधिवत पूजन करते हैं तो सुपारी के गणेश जी का पूजन करने से आपके घर में, परिवार में समृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, क्योंकि सुपारी को पूंगी फल कहा गया है शास्त्रों में। कौन से गणेश जी को आपको रखना चाहिए, कौन से गणेश जी को आप नहीं रखना चाहिए? कई बार प्रतिमाएं हमको आकर्षित कर लेती हैं, उनका डिजाइन, उनकी सुंदरता, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि दाहिने सूंड की मूर्ति अपने घर में रखना चाहिए या बाएं सूंड की मूर्ति अपने घर में रखना चाहिए। व्यापार के स्थान पे अगर गणेश जी की प्रतिमा आप ऐसी रखते जिनकी सूंड दाहिने तरफ हो और बैठने के स्वरूप में, यानी बैठने के आसन में मूर्ति अगर होती है, तो ऐसे स्थान पे व्यापार में रुकावटें बहुत आती हैं। ऐसी प्रतिमा आप रखें जहां पे गणेश जी का पैर दोनों बैठा ना हो, वीर आसन में हो, चलता हुआ हो। अगर उन गणेश जी की प्रतिमा का आप पूजन करते हैं, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। कर्जे से आप बहुत परेशान हैं तो सुपारी के गणेश जी का आप विधिवत पूजन करें, जिससे आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है,
पर्सनल, प्रोफेशनल, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी एंगल से, लव लाइफ, शिक्षा, संतान, प्रेम स्थान, किसी प्रकार का अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपने जीवन से रिलेटिव कोई भी समस्या है, आप सब घर बैठे उसका समाधान मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या कभी भी आप लोग आना चाहते हैं तो मुझसे आकर के बाय फेस मिल सकते हैं। वैसे भी अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं दर्शन के लिए, तो आपका आश्रम है, जो आश्रम का एड्रेस पता टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, इस एड्रेस पे आकर के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था आपके आश्रम पे है। मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं नए टॉपिक को लेकर के फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।